गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। खाली मेरे द्वारा गुड मॉर्निंग किया जाता है, कभी आप लोग भी गुड मॉर्निंग कर लिया करें, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में भी गुड मॉर्निंग लिख दिया कीजिए। चलिए, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने त्रिघात बहुपद निकालना सीख गए थे, त्रिघात कंप्लीट हमारा हो चुका है। इसके आगे जो बहुपद में हम लोग को पढ़ना है उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को जानना होगा। वह टॉपिक है भाग। बहुपद में भाग कैसे दिया जाता है। आप लोग को बहुत दिक्कत होती है भाग देने में। दो बहुपद हमारा दिया हो तो बहुपद को भाग देने में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आती है। कभी भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि हम भागफल में लिखे क्या। आज हम उस सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे कि भाग में भाग दिया कैसे जाता है। एक एक स्टेप को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा अच्छी तरह भाग आ जाएगा। और याद रखिएगा, इस भाग के वाले टॉपिक के बिना आप इसके आगे के जो भी मेरी 5-6 क्लास होने वाली है इस पार्ट में, वो आपका कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोग भाग को पहले बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे और अच्छी तरह करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहुपद का भाग। ये स्पेशल क्लासेज है, आपके टॉपिक से अलग है, ये आपके यूनिट से अलग है, परंतु यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल क्लास का नाम दिया है। तो आज हम लोग स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? बहुपद के भाग। मतलब हमारे पास दो बहुपद दिया होगा, एक px एक gx, और इसके हम लोग को भाग देने होंगे। मतलब कोई दो बहुपद दिया होगा, इसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। बड़ा छोटा कैसे पता चलता है? तो बड़ा वाले की घात ज्यादा होगी और छोटे वाले की घात कम होगी। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे पास दो बहुपद है, इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है? 3 है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो जब भी ऐसा कोई दिया हो बहुपद तो बड़े वाले को हम लोग बीच में लिखते हैं और छोटे वाले को हम लोग आगे लिखते हैं। याद रहेगा आप सभी को? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहुपद के भाग। इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो सवाल है x² + 2x + 1 और इधर है 3x³ + x² - 2x + 5। ये हमारे पास सवाल है। अब इसको हम भाग देना बिल्कुल चुटकी में सीखेंगे कि भाग एक्चुअल दिया कैसे जाता है बिना गलती के। तो मेरी कुछ स्टेप को आप लोग को ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप में आपको इस वाले का पहला पद देखना है और इस वाले का पहला पद देखना है। पहला स्टेप में क्या है? दोनों जो जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है, दोनों के पहला पद को देखना है, ठीक है। चलिए पहला पद को देखते हैं। तो इसका पहला पद है x² और इसका पहला पद है 3x²। मैं इधर कहीं पे एक रफ कार्य लिख देता हूं। क्या है ये? रफ, ठीक है। आप भी कहीं भी रफ बना सकते हैं, पेज पे भी बना सकते हैं या कई अदर जगह बना लीजिए रफ। अब इस रफ में क्या करना है? इसका जो ये पहला पद है इसको ऊपर लिख दीजिए, याद रहे इसको ऊपर लिखना है, और इस वाले के पहला पद नीचे लिख दीजिए और दोनों को भाग दीजिए, मतलब एक दूसरे से काटिए। काटते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ तो कटेगा नहीं। x² है, x³ को काटेंगे तो x बार में कट जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है, भाग में घातें घटती है। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। मतलब इसको भाग देने में हमें कितना प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हुआ? 3x प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हमें 3x प्राप्त हुआ। तो जितना हमें मिलेगा उतना हम यहाँ लिख देंगे। याद रखिएगा, भाग देने पे जितना हमें यहाँ मिलेगा उतना हम यहाँ लिख देंगे, बिना सोचे समझे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं। अब ये जो लिख दिया इस वाले को पूरे इससे गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहाँ आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि यहाँ लिखे क्या। तो मैंने देखिए बिल्कुल आसान तरीके से दोनों को भाग दिया। अब भाग देने के बाद जो भी आया वहां लिख दिया। अब हम गुणा करते हैं। 3 एकम 3, x में x² से x³, क्लियर। फिर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, x में x से x²। देखिए, और एक और अभी बचा है 3 में 1 से 3 एकम 3 प्लस का है, 3 एकम 3x हो गया। बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैंने क्या किया, अगर ऊपर प्लस होगा मतलब नीचे वाले पद में अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे हम माइनस लिख देंगे, अगर ऊपर माइनस होगा तो उसका प्लस लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप कभी भी भाग देते हैं, साधारण तौर पर अगर भाग देते हैं 5 से अगर 16 को भाग देना है
तो 5 3 15 और भाग देने के बाद यहाँ घटाते हैं, 6 में से 5 गया 1, घटाते हैं कि नहीं, वही घटाव यहाँ किया जाता है। और हम जानते हैं घटाव में चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए यहाँ का चिन्ह हम सबने क्या कर दिया, बदल दिया। अब क्या करेंगे, 3 में से 3 गया तो 0, तो कट गया पूरा सेम। अब यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 6x स्क्वायर है, कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लिख दीजिएगा। तो बड़ा कौन है, तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह। यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 6 में से 1 गया तो 5x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस और माइनस दोनों में देखिए ध्यान से, कौन बड़ा है, नहीं यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस जब दोनों माइनस होगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस ही का आएगा, पर तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हुआ, 5x। क्लियर, ऊपर तो उतार दिया हमने प्लस का 5, ठीक है। अब हमारे पास फिर इससे इस पे भाग देना है, चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने के फिर मैंने बोला आपको क्या करना होगा, इसका पहला पद लिखना होगा, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर माइनस का 5x स्क्वायर पहला पद है, और इसका पहला पद लिखना क्या है, x स्क्वायर। अब भाग दिया जाए दोनों में, चलिए भाग देते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, माइनस का 5, क्या बचा हमारा, माइनस का 5। इसका मतलब हमको यहाँ कितना लिखना है, तो माइनस का 5 लिखना है। समझ में आया माइनस का 5 क्यों लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको काटा, भागा, भाग दिया और भाग देने पर -5 आया, जितना आएगा आपको उतना लिख देना है। चलिए -5 से इसमें गुणा करते हैं, माइनस यहाँ प्लस तो -5, यहाँ पे 1 है तो 5 एकम 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर -5 में 2x है तो -5 गुना कितना हो जाएगा, 10x। फिर माइनस में प्लस 1 से तो माइनस का 5 है, माइनस करना होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहां देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ पे -5x स्क्वायर, दोनों से अभी तो पहले चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब हम ऊपर वाले चिन्ह को मत देखना, नीचे वाला चिन्ह हमारा मेन है। अब यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 5x स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा। माइनस का 5x है और यहाँ प्लस का 10x है, तो कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, तो 10 में से 5 गया 5x, प्लस का बड़ा है तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखते, और प्लस का 5 और प्लस का 5 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शेषफल, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। क्लियर, इस प्रकार से हम कोई भी भाग हो, कितना भी भारी भाग हो, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 जो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, जो हमारा इससे भाग देना है। दूसरी तरफ है 3x घात 4, 6x घात 3, माइनस 2x घात 2 और माइनस 10x माइनस 5 है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ भाग का बहुपद दे रखा है, बहुपद जिसको 2 को भाग देना है। चलिए हम इसको बिल्कुल जैसे पीछे सीखे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एक रफ कार्य बना लेते हैं, मैं यहाँ बना लेता हूँ अपना रफ कार्य। ठीक है, ये मेरा रफ कार्य है। चलिए सॉल्व करते हैं। रफ भी आप अपना कोई पेज पे बना सकते हैं। तो आप देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था पहला नियम कि पहले आप इसमें दोनों के पहले पद को देखिएगा। इसका 3x घात 2 है या 3x घात 4 है, मतलब दोनों को उतार दीजिए। यहाँ पे पहले बड़ा वाला उतारिएगा, 3x घात 4 और बट्टा 3x घात 2, और दोनों को एक दूसरे से हमने क्या किया, भाग दिया। भाग दिया 3 से तो 3 कट गया, x स्क्वायर यहाँ पे 4 है तो x स्क्वायर को जब इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, खाली x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 और 4 में से 2 गया 2 तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना आया उतना रख दिया, बिना सोचे समझे जितना आएगा आपको उतना वहां रख देना। अब x स्क्वायर से भाग देते हैं, गुणा करते हैं इसमें, x स्क्वायर से 3 में तो 3, x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि 2 और 2 घातें जुड़ती है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4।
अब जितना ये आया था इससे हम दूसरे पद में गुणा करेंगे। दूसरा पद क्या है? माइनस का 5 है, तो एक्स स्क्वायर में -5 से करेंगे तो -5x²। अभी बात बिल्कुल ध्यान देना आप लोग, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, क्या दोनों मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। जब दोनों मैच नहीं कर रहा है तो हम यहाँ इसको नहीं लिख सकते हैं, तो मैच करने वाले पे ले चलेंगे। तो हमारा स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला ये रहा, तो इसके नीचे हम, ठीक है, बीच में खाली जगह छोड़ देंगे। यहां हो गया प्लस, प्लस पहले से था तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस, यहां माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए अब काटते हैं, ये तो कट गया, ऊपर से उतरा कितना 6x³। अब इन दोनों में बताइए कौन बड़ा है, तो माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, तो प्लस वाला 5 है तो प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3x² -10x -5। ठीक है, अब दोबारा भाग देते हैं। अब दोबारा के लिए इससे इसमें देना है, तो हमारा एक है 6x², और दूसरा है 6x3 है, तो सरफ को बढ़ा लेते हैं, 6x3 और उस साइड कितना है 3x²। चलिए भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ बचा 2 और x²1, तो x² बचेगा, 2x² काटेंगे तो, पर तो x² तो लिखा नहीं जाता, इसीलिए हम लोग खाली क्या लिख देंगे, प्लस का 2x लिख दिए। चलिए गुणा करते हैं, तो प्लस का 2 तिया 6, x में x² से x³, प्लस में माइनस से तो माइनस 5 गुना 10x, ये तो ये x वाला है, तो x² है, तो जाति मिल नहीं रही है, तो इसकी जाति यहाँ नहीं होगी, तो कहाँ होगी, माइनस का 10x यहाँ होगा। ये हो गया प्लस, तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि 2 चिन्ह एक पास में रहे तो अच्छा रहेगा। 6 में से 6 गया तो ये तो कट गया, 6 में से गया तो कट गया। अब यहाँ देखते हैं, माइनस का 10 है, प्लस का भी 10 है, मतलब दोनों कट जाएगा। क्या बचा, 3x², थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया है ना, माइनस का 5, यहाँ 3x² है, यहाँ पे भी 3x² है, फिर वही बात भाग देते हैं, 3x² बचा 3x², पूरा का पूरा कट गया, कितना आया 1 आया। इसका मतलब यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 3x² में 3x², 1 में 5 से करेंगे तो 5 1 5, ये हो गया प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये हो गया कट गया, ये कट गया, यहाँ से इसका कितना आ गया 0। इस प्रकार से हमने एक और भाग को पूरा किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसको भाग देने पे हमारा ये प्राप्त हो रहा है। मतलब कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये भागफल जो यहाँ लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है, इसके पहला पद इसका पहला पद दोनों को भाग दीजिए, जितना भी आपका भाग आए उतना को आप वहां लिख दीजिएगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का 5 दिन 4 दिन 5 दिन जो वीडियो चलेगा बहुपद का, उस सब में खाली आपको भाग देना है। तो भाग में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, यदि प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको यहाँ पे दूंगा होमवर्क, और उसमें आप लोग देखिएगा, बना कर सॉल्व करके देखिएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। कोई अगर प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब बारी है होमवर्क के। तो आज का जो हमारा होमवर्क है ये 4 भाग है, इन 4 भाग को आप सॉल्व कीजिएगा। जो जो तरीका मैंने बताया है वही सब तरीका को लगा के आप सॉल्व कीजिएगा, और थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि भाग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जो हमारा क्लास चलेगा उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए पहले आप भाग को अच्छे से समझ लीजिए। आज मैंने एक क्लास आपको दिया है कि आप भाग को बिल्कुल पहले समझ लीजिए। ठीक है, अगर और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में कर सकते, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि प्रॉब्लम है, मैं अगले वीडियो में उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और
ये 4 भाग है, ऊपर देख लीजिए टी स्क्वायर माइनस 3 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये 4 सवाल है, ध्यान से आप उतारिएगा और इसको सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप पे फोटो खींच कर भेज सकते हैं। धन्यवाद।